जिस तरह से ये गया, जाहिर सी बात है कि खुश नहीं है ये। अरे इतना तो समझा रहे हैं उसे, मगर अगर ऐसे एटीट्यूड में रहेगा तो परेशानी रहेगा ना, खुश कहां से होगा? और उसकी परेशानी को दूर करना काम हमारा है। देखिए भाई साहब, सब कुछ बिल्कुल किस्मत से फिट बैठ गया है। मंजरी अपने बेटे की शादी के स्ट्रेस को लेकर बीमार पड़ी। उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कह दिया। अब उसने हाँ कह दिया है, वो रेडी है, तो हम क्यों पीछे हटे? करते हैं उसकी शादी जल्द से जल्द। लेकिन चाचू इतनी जल्दी? हाँ, इस वक्त अभिमन्यु मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है। चाचू हम यहाँ पे अभी की जिंदगी की बात कर रहे हैं। उसने आपके सामने जो कुछ भी कहा है वो गुस्से और इमोशन में कहा है, आप जानते हो। देखो, वो गुस्सैल और इमोशनल हमेशा से हम सब जानते हैं, मगर कैसे भी कहा उसने हाँ तो कहा। अभिमन्यु तैयार है, लड़की है, वक्त सही है, हमें फटाफट शादी करके मैटर क्लोज करना चाहिए। हर्ष अंकल, आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कोई इंसान नशे में होता है तो उसके नशे के उतरने का वेट करना होता है, और भाई अभी उसी हालत में है। उनके मुंह में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और हमें उनके दिल की सुननी है। ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? अब तुम हमें समझाओगे? हाँ, समझाऊंगा। मैं आपका बेटा ना सही, पर उनका भाई जरूर। जरा बोलना, फिर से बोलना। हाँ, मैं बोलूंगा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इस लड़के की ये मजाल। हर्ष, ये सही कह रहा है हर्ष। नील बिल्कुल सही कह रहा है। अभिमन्यु अभी शादी करने के हालात में नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल गलत है। मैं हार गया मां, बहुत लड़ा, बहुत कोशिश की, लेकिन हार गया। आज दोबारा हार गया मैं। अच्छा, मेरा फैसला गलत है। अभिमन्यु ने जो कहा वो गलत है। आप सब सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, तुम अभिमन्यु पर दबाव डाल रहे हो शादी करने के लिए। चाचू आप चाहते हो कि ये शादी हो, अभी नहीं चाहता कि ये शादी हो। वो जिंदगी भर नहीं चाहेगा, तो क्या हम उसे जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहने दें? अरे कैसे बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हो तुम सब जानते हो कि वो शादी के लिए कभी भी आसानी से हाँ नहीं कहने वाला है। और अब जब उसने हाँ कहा है तो हमें उसकी भलाई के लिए उसके हाँ को हाँ मानना चाहिए और जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हमारा बस यही प्रॉब्लम है। हाँ, हर चीज के बस दो ही इलाज हैं। किसी का सर दर्द हो तो उसे गोली खिला दो, और अगर जवान बच्चा परेशान हो तो उसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे शादी कोई सर्दी जुकाम है क्या? आज गोली खिलाई कल सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। और ये शादी करने से कुछ सही नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम अभिमन्यु की लाइफ के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ चाचू, आप प्लीज उसे थोड़ा टाइम दीजिए, उसे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वक्त दीजिए। अरे वो ना नॉर्मल कभी था ना कभी होगा। इसलिए भाई साहब, मुझे लगता है कि हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस डॉक्टर आरोही गोयनका के साथ शादी उसकी पक्की कर देनी चाहिए। What? तुम आरोही से अभिमन्यु की शादी करवाना चाहते हो? हाँ तो अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं और अभिमन्यु एक होंगे। तो बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट कपल होंगे हम। मैं सबको मना लूंगी, अपनी फैमिली को, बिरला फैमिली को, और फिर डॉक्टर आरोही गोयनका बनेगी डॉक्टर आरोही बिरला। नहीं चाचू, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है उस लड़की में? अच्छी खासी है, खूबसूरत है, काबिल है। 2 बार उसने अभिमन्यु की जान बचाई है। वो हॉस्पिटल में एक अच्छी डॉक्टर बनेगी और अभिमन्यु की लाइफ में एक अच्छी वाइफ। बेटे का नाम लास्ट और हॉस्पिटल का पहले। अभिमन्यु अक्षरा से प्यार करता है और आरोही अक्षरा की बहन है। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? इस रिश्ते से कुछ सही नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। और फिर वो गोयनकास, अरे उन्हें कौन समझाएगा?
भूल गए कि कैसे बेइज्जत करके उन्होंने हमें अपने घर से निकाला था? वो क्यों हाँ करेंगे इस शादी के लिए? हर्ष, महिमा सही कह रही है। गोयनकाज हो सकता है इस बात के लिए राजी ना हो, पर उनकी खुद की बेटी राजी है, तो वो तो मान ही जाएंगे ना। अब आरोही को शादी करनी है तो वो खुद बात करेगी ना अपने घर वालों से, हमें तो सिर्फ हाँ करनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। मैं उस आरोही से बात करता हूँ, वो अपने घर वालों से बात करेगी, उसकी टेंशन है। और उसकी जो बहन अक्षरा है वो भी तो इस सब से फाइन है। अरे आप लोग बात समझ क्यों नहीं रहे? इस सब से कुछ नहीं होने वाला। अरे बात करने दो ना उसे, तुम पहले ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ भाई साहब, I'll do it. Let me try. आप देखिए, छोड़ दीजिए, मैं सारा हैंडल कर लूंगा। महिमा, हर्ष सही कह रहा है। जरा सोचो, ये बात तुम जानती हो कि अभिमन्यु अक्षरा से प्यार करता है, तो क्या ये बात आरोही नहीं जानती? अरे ये बात को जानते हुए वो शादी कर रही है। अरे आप लोग बात समझ ही नहीं रहे हैं। वो मनीष गोयनका से कौन बात करेगा? हाँ, और वो क्यों मानेगा? और वो सब हो भी जाएगा तो अभिमन्यु को कौन बताएगा कि हम आरोही से उसकी शादी करवाना चाहते हैं? अभिमन्यु से कैसे बात करनी है ये हमें सोचना पड़ेगा, पर तुम आरोही की और गोयनकाज की टेंशन मत लो। वो सब वो आरोही ही कर लेगी, उसे अभिमन्यु से शादी करनी है। ब्रो, हम आरोही से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हर्ष प्लीज अभी बात मत करो, अभिमन्यु नहीं मानेगा। आप उसे भी कुछ बोलने दीजिए ना। देखो, भाई साहब और मैं वी आर फाइन विद आरोही। तुम्हारी माँ को भी आरोही पसंद है। अब तुम बताओ कि बात को कैसे आगे बढ़ाना है। अभिमन्यु प्लीज जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना, तुम आराम से सोच के बताओ। हाँ अभी प्लीज। हाँ अभिमन्यु, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। अभी प्लीज ठंडे दिमाग से सोच। हाँ अभिमन्यु, प्लीज सोचो। मैंने कहा था ना सर, मैंने कहा था ना सर, अब जब जहां जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं। मेरा जवाब अब भी वही है, आई डोंट केयर। वैसे आरोही से तुम बात करोगे कि मैं कर लूं? मैं कर लूंगा। आखिर क्यों भाई ने हाँ कह दी है? वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब हमें कुछ तो करना चाहिए था, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो डांट देते, कुछ बोल देते, बट हम बस देख रहे हैं उन्हें ये सब करते हुए और कुछ नहीं कर रहे। ये सही नहीं हुआ, अभिमन्यु ने सही नहीं किया। मुझे साफ साफ दिख रहा है इस सब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और बढ़ जाएगी। अगर आरोही इस घर में आ गई ना तो कुछ नहीं सही होगा। अभी तूने शादी के लिए हाँ? हाँ माँ, मैंने हाँ कर दी। यही चाहती थी ना? बेटा, मैं तेरी मर्जी चाहती थी, तेरी मजबूरी नहीं। माँ, आपकी खुशी का भी मेरी मजबूरी हो सकती है भला? आप ही ने कहा था ना कि हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करे, ना कि उससे जिससे हम प्यार करें।
माँ ऐसा क्यों होता है कि जिसके लिए हम इतना ज्यादा फील करते हैं वो हमारे लिए कुछ फील ही नहीं करता। माँ जिससे हम इतना प्यार करते हैं वो प्यार तो क्या हमारी परवाह भी नहीं करता। मैं ठीक हूं, खुश हूं, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। फिक्र ना करें, बस खुश रहिए। डॉक्टर ये सब रेडी हो गया है, सर्जरी के लिए आप भी रेडी हो जाइए। मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो मुझसे शादी के लिए? देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, साफ सीधी बात करता हूँ, वैसा ही जवाब पसंद है, हाँ या ना। हाँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, ये जानते हुए कि वही मेरा पहला प्यार है, वही मेरा आखिरी प्यार, आज भी उससे प्यार करता हूँ, अब भी। हाँ, अब भी। मैं ये शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। जानती हूँ। जानती हो फिर भी ओके हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं ओके हूँ, पर मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक ना एक दिन ओके हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। एक जिद है मुझ में तुम्हारी तरह, जो चीज़ चाहूँ उसे पाने की। तुम भले ही मुझसे प्यार ना करते, पर मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा प्यार जीत के बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए और वो मुझे कैसे मिलेगा, और इसे पाने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी मैं वो भी जानती हूँ। मेरे सामने आज सब कुछ साफ है। अभिमन्यु, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अभिमन्यु रहूंगा। ओके? ओके, आई एम रेडी। श्योर? श्योर। सर्जरी पर मिलते हैं। अभिमन्यु से अभी का सफर मैं तय कर ही रहूंगी। मैंने आरोही से बात कर ली है, लाइक आई सेड बता दीजिएगा कब कहाँ कैसे जाना है। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस। आप मेरा एक काम करेंगे? जी। लीजिए लीजिए, सब लोग मुंह मीठा कीजिए। ये क्या है? ये किस खुशी? ठीक। क्या बात है आरू? अकेली क्यों हो? अरे बात क्या है, क्यों खिला रही है ये? मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? अच्छा भाई सुनाओ। एनजीओ के बच्चों ने इसे अचानक बुला लिया, पहली बार। पक्का कोई हेल्प करने वाली बात होगी। उसकी बूंदे जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है। एनजीओ के नाम से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था क्योंकि मेरे फोन करने से तो तुम आती नहीं। एक बात थी तुम्हें बतानी थी, सोचा पर्सनली मिलके बताऊं। तो तैयार है आप सब? हाँ, चलो बताओ क्या? बताओ क्या बात है? मेरी शादी के लिए आपको बोले चुड़िया पे डांस रेडी करना है। शादी? एक लड़के ने मुझसे शादी के लिए पूछा और मैंने उसे हाँ कर दी। पर किसने? डॉक्टर अभिमन्यु बिरला ने। तुम डांस प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैं शादी कर रहा हूं। शादी? मेरे यार
प्यार की शादी है। इस गाने पे डांस प्रिपेयर कर रहा, या फिर बोले चूड़ियां बोले कंगना टीडिडिंग टीडिडिंग, इस गाने पे डांस प्रिपेयर कर लो। इनफैक्ट आई हैव अ बेटर सॉन्ग, परफेक्ट है तुम्हारे लिए, उस पे डांस प्रिपेयर करना था। जिनके आगे भी जी जिनके पीछे भी जी वो है मेरे आरोही। सही जवाब। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी। ये शादी नहीं हो सकती, समझ आया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? बड़े पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अभिमन्यु खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं, उनके परिवार वालों ने भी मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट डॉक्टर हर्षवर्धन बिरला ने तो। नाम मत लो उनका मेरे सामने। भूल गई हो हमारे घर में खड़े होकर उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया था हमारे साथ, कितना जलील किया था हमें, किसी को बख्शा था? तुम्हें, मुझे या बाकी सबको मजाक बना के रखा है। कल अक्षरा का रिश्ता लेकर आ गए, आज आरोही से शादी करनी है। लॉटरी है या रिश्ता? देखते हैं किस बच्चे की निकलेगी। अब सही कह रहे मनीष जी। आरू, जब हमारा उस फैमिली के साथ अब कोई लेना देना नहीं है, फिर दोबारा ये रिश्ते वाली बात क्यों? एक मिनट भाभी, भाई साहब एक बार आरोही की पूरी बात तो सुनने दीजिए। जो काम करना ही नहीं है उसके बारे में बात भी क्यों सुने? सुननी चाहिए बड़े पापा। मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? पिछला जो कुछ भी हुआ, जो भी कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से भी हुआ, वो भूल जाते हैं ना। अगर उन्होंने हमें कुछ कहा तो हमने भी पलट के जवाब दिया है, और उसके बाद हॉस्पिटल में उन्होंने मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखा। आपने अक्षरा को कुछ नहीं कहा अभिमन्यु को बचाने के लिए, तो फिर आज मुझे क्यों रोका जा रहा है अभिमन्यु से शादी करने से? कभी ना कभी तो हमें आगे बढ़ना होगा ना। अब एक बार अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, नहीं का मतलब नहीं। मुझे ही बताने आया था, मुझे ही बताने आया था, मुझे ही बताने आया बेचैनी सी दिल में है जब तू ना हो संग मेरे। तन्हा दिन है तन्हा रातें, तन्हा है पल मेरे। दूर हो गिरे शिकवे सभी, दिल तो यही अब चाहे। जानिए दिल तूने छुआ है। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। जानिए
ये रिश्ता क्या कहलाता है।